मुझे सिर्फ 66% आया था, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया। हमारी इस गलती को सुधारने के लिए मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा। मैं भी इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा। मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगा। इस कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात है बच्चों के लिए, क्या बात है। अब मैं हमारी चंपक चाचा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस विषय पर 2 शब्द कहें। क्या कहूँ मैं? और वैसे भी ये कहने की नहीं, समझने की बात। सच कहूँ तो ये गलती हमारी। हम पैसे खिलाएंगे तो सामने वाले पैसे खाएंगे ना। अगर हमें अच्छा भविष्य चाहिए तो हमें ये सब बंद करना होगा। अगर हमें समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना होगा। क्यों करे जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको कुछ कहना है तो आइए यहाँ। अपन को भी कुछ बोलने का है। ये भी यहाँ आया हुआ है। इसको क्या कहना है? सर कुछ रहस्य उद्घाटन करेगा, मतलब भांडा फोड़ेगा भांडा। मजा आएगा। हाँ तो यहाँ आके बोलो बेटा। सेटिंग ने तो माँ की कसम खाई थी कि मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा, फिर अब क्या कहने आ गया? अपन आप सबको ये बोलना चाहता है कि अपन का असली नाम सेटिंग भाई नहीं, सत्यपाल है। अभी सब लोग अपन को सेटिंग भाई के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि अपन पैसा लेके बच्चों की एडमिशन करवाता है ना कॉलेज में, इसलिए अपन का नाम सेटिंग भाई पड़ गया। लेकिन अपन पहले ऐसा नहीं था। एसएससी में अपन के 90% आए थे। अपन इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन जिस भी कॉलेज में अपन एडमिशन के लिए गया, वहां सब लोग अपन से डोनेशन मांगता था, और वो डोनेशन देने के लिए अपन के पास पैसा नहीं था। इसलिए अपन को पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और फिर अपन ने सेटिंग भाई का धंधा चुन लिया, और इंसानियत और सच्चाई को भूल गया, और पैसे कमाने के चक्कर में अपन ने कितने लोगों का भविष्य उजाड़ दिया, और अपने जैसे कितने लोगों को सेटिंग भाई बना दिया। लेकिन अपन अपनी माँ की कसम खा के बोलता है कि अपन आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अपन वो सारे धंधे छोड़ देगा। वाह, वेरी गुड। शाबाश बेटा, शाबाश। सत्यपाल भाई, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, सत्यपाल से सेटिंग, सेटिंग से सत्यपाल। भाई गांधीगिरी तो गजब का असर दिखा। इसके बारे में तूफान एक्सप्रेस में छपेगा तो बेईमानी करने वालों की दुनिया हिल जाएगी। और ये काम करने के लिए अपन ने जितना भी पैसा आज तक लिया ना, वो सब अपन पुलिस के हवाले कर। क्या बात, क्या बात। और सत्यपाल यारा, वो एक गल तो दस, ये जो सेटिंग करते थे ये किसके थ्रू करते थे? ठीक है सर, अपन अपनी माँ की कसम खाता, आज के बाद अपन की जुबान पे आपका नाम कभी नहीं आएगा। नहीं, अपन उसका नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन ने अपनी माँ की कसम खाई है। अपन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर सकता। हुआ सत्यपाल भाई, आपने क्या बात कही है?
चलिए इंस्पेक्टर साहब, अपन को प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। प्रायश्चित करने का तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। महिला मंडल ने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसे खत्म हो जाने दो, फिर बाद में तुम्हें प्रायश्चित अच्छी तरह से मिलेगा। आओ पीछे बैठो। क्या बात है खरे साहब, वाह। दोस्तों, खरे साहब की उपस्थिति का चमत्कार देखिए। क्या बात है खरे साहब, आपके व्यक्तित्व में वो जादू है कि जिन लोगों ने पैसा खाया वो भी कबूल कर रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा खिलाया वो भी कबूल कर रहे हैं। और ये सब खरे साहब की वजह से हुआ, सबकी अंतरात्मा जाग उठी। क्या बात है खरे साहब, भाई ऐसी महान आत्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। और खरे साहब, अब मेरा निवेदन आपसे ये है कि अब आप भी अपने विचार प्रकट करिए। अब खरे साहब अपने विचार प्रकट करेंगे। खरे साहब। नहीं नहीं, मैं क्या बोलूंगा। नहीं पापा, आपको कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। आपकी कॉलेज में ये सब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है पापा। हाँ जाइए, आप कुछ नहीं कहेंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ करूंगा, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा ना। अब इंक्वायरी नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। आपने देखा नहीं अभी किसी एक की लालच की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे वादा कीजिए कि आप गुनहगार को सजा दिलाएंगे। पापा, आपको मेरी कसम। इसे कैसे कहूं कि मैं खुद गुनहगार हूं? पापा, पापा क्या हुआ? आपको मेरी कसम। बेटा मैम। आइए सर, जनता के सामने अपने विचार व्यक्त कीजिए। खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, बोलिए, बोलिए। प्लीज गिव हिम बिग हैंड टू मिस्टर आई एम खरे। मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ लिख कर लाया हूं, वही पढ़ूंगा। क्यों खरे बेटा? अब भी झूठ बोलने का विचार है? सच कह दे, दिल हल्का हो जाएगा। गुनाह की सजा से बड़ा गुनाह का बोझ होता है। कब तक ये बोझ लेकर फिरोगे? सच कहकर हल्का कर दे। जब हमारे यहाँ एसएससी के एग्जाम हुए ना, तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। डोनेशन ना दे पाने के कारण मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे गुनाहगार बना दिया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए। आप जैसे ट्रस्टी हर कॉलेज में होते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता साहब। सच कह, दिल हल्का हो जाए। गुनाह सजा से बड़ा गुनाह का बोझ होता है। सच कह दे। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूं, हो सकता है वो सुनकर आपको गुस्सा आए, शायद मुझे जूते मारने का मन करे। पिछले कुछ दिनों से मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूं। वाह वाह, गांधीगिरी ने कमाल कर दिया। मुझे माफ कर देना बेटा,
सुमित की माँ, माफ कर देना मुझे। ना मैं सच्चा आदमी हूं, ना अच्छा। मैं तो सिर्फ एक करप्ट इंसान। पैसों की लालच में मैं मां सरस्वती के मंदिर में बैठकर ही धंधा करने लगा। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शरीफ थे, सिद्धांतवादी थे। वो कभी किसी का एक पैसा नहीं खाया, लेकिन मैंने सिर्फ पैसा खाया। इस करप्ट सिस्टम ने मुझे भी करप्ट कर दिया। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मैंने कई मासूम बच्चों का एडमिशन नहीं होने दिया। न जाने कितने बच्चों का भविष्य मैंने अपने इन हाथों से बिगाड़ा होगा। मैं आप सबका गुनहगार हूं। हो गया हृदय परिवर्तन, हो गया मेहता साहब, चमत्कार हो गया ये तो। गांधीगिरी जिंदाबाद। मैं अपने पिताजी की आत्मा से माफी मांगना चाहता हूं। उनकी पवित्र कुर्सी पे बैठकर मैंने सिर्फ गलत काम किए हैं। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। माफ कर देना मुझे। मुझे माफ कर देना। आप ऐसा करते थे, मैं आपको अपना हीरो मानता था, और अब पैसे खाते थे। आपने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। I hate you, पापा। सुमित के पापा, आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। ये ठीक नहीं किया आपने। रुक जाओ बेटा। इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हारे पिताजी ने अपना गुनाह कबूल किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो क्या, वो इतने सारे लोग अगर एक एक थप्पड़ भी मारेंगे ना तो गाल सूज के फुटबॉल हो जाएगा। और इन्होंने बहुत वड्डी गल किया है जी, बहुत वड्डी। सही बात। और मेरी माँ हमेशा कहती है, विचार बुरे होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता। अभी आपके पिताजी मतलब खरे साहिब के दिल से बुराई खत्म हो गई है, तो उन्हें नफरत मत करो, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ बेटा, अभी अगर तुम अपने पापा को माफ नहीं करोगे तो आगे से कोई भी बाप अपना गुनाह कबूल करने की हिम्मत करेगा ही नहीं। बिल्कुल। पश्चाताप बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। पापा, I love you, पापा। वाह, क्या बात, खरे साहब, क्या बात। आज तक हमने गांधीगिरी के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। कहते हैं सजा पाने के डर से गुनहगार गुनाह करने से डरता है। अगर कोई गुनहगार अपनी अंतरात्मा से पश्चाताप कर ले, सुना है ऊपर वाला भी माफ कर देता है, लेकिन कानून नहीं। वाह, आज शिक्षण की दुनिया में एक नया सूरज उगा है। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा देश को तरक्की की राह पर ले जाएगा। सही बात। पोपट भाई, इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि समाज में और भी कई सारे खरे हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया। हवा, पानी और धरती की तरफ शिक्षा पाना भी हर एक इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। वाह। क्योंकि इंसान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा।
एक शिक्षक ही ऐसी बात कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने खरे साहब, ज्ञान नहीं तो चारों तरफ अंधकार है, ज्ञान से ही उजला ये संसार है। टपुड़ा, देखा ना गांधीगिरी का कमाल? हाँ दादाजी। और मैंने ये तय कर लिया है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मैं सरकार को लौटा दूंगा। वाह। और अपने खुद के पैसों से एक नई कॉलेज बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और मेरिट पर ही एडमिशन मिलेगा। क्या बात है? गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा और बाकी का जीवन माँ सरस्वती को समर्पित करूंगा। वाह 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 खरे साहब, क्या बात कही आपने, मजा आ गया, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे खरे साहब एक रिक्वेस्ट है, वो हमारा जो अधूरा वीडियो आपके पास है वो अगर हमें दे देते तो जरा अच्छा होता, नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ, वो बहुत वापस दे दीजिए सर, क्योंकि अगर वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे चला गया तो लोग समझेंगे हम ही भ्रष्टाचारी हैं। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, वो मैं डिलीट कर दूंगा। और हाँ पांडे जी, उस दिन मैंने वो आधा अधूरा वीडियो दिखाया था। एक्चुअली उस दिन मैंने इनसे 7 लाख रुपए लिए थे और रुपये लेने के बाद मेरे गुंडों ने उनको धमकाया था और इनकी कैमरा वाली पेन भी मैंने तोड़ दी थी जिसमें मेरे खिलाफ सारे सबूत थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पता चल गया आप लोगों को कि हम लोग निर्दोष हैं। बिल्कुल। अरे साहब, आपने भले ही हमें नहीं बताया, लेकिन हमें सब कुछ पता था। हमें सही वक्त का इंतजार था। माफ करना चाचा जी, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ी थी, मैं आपका भी गुनहगार हूं। अरे जी, हमारे गुजराती में कहावत है, जाग्या त्यारती सवार। आपको अपने किए पर पछतावा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो क्या, हम सब ने आपको माफ कर दिया। प्रगति महिला मंडल का मैं आभारी हूँ। अगर आपने ये सम्मान समारोह न रखा होता तो शायद मेरी आंखें न खुलती। और जेठालाल, तुम्हारे बेटे का एडमिशन भी मेरी वजह से नहीं हो पाया था। कौन है तुम्हारा बेटा? मैं सर, मैं। बेटा, अब तुम्हारा एडमिशन होगा MK गांधी कॉलेज में। और वो भी तुम्हारे मेरिट पर। चलिए पांडे जी, मैं पुलिस चौकी चलने को तैयार हूँ। कानून जो सजा देगा मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर साहब, अपुन इधर है। हाँ हाँ, चलते हैं भाई, थोड़ा शांति रखो। भाई आप जाएंगे तो मैं भी चलूंगा। अरे पर तू नहीं भाई, ना मत करना, जहां आप वहां मैं। ठीक, चल आ जा। एक मिनट बापूजी, आप सचमुच महान हैं। चलो, बहुत देर हो गई, चलो। वाह चाचा जी वाह, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर हमको सक्सेस मिल ही गया। क्या अद्भुत रास्ता दिखाया आप। हाँ, ना कोई हिंसा है ना कोई झूठ, बस प्यार से एक दूसरे का दिल जीतना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। ये है गांधी बापू की गांधीगिरी का कमाल। सच में गांधी बापू, आपके विचार आज भी जवान हैं, आज भी क्रांति लाते हैं। बोलो गांधीगिरी की जय! गांधीगिरी की जय! हम आज का सम्मान समारंभ यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको सन्मति दे भगवान। खरे जी को तो उनकी गलती का एहसास हो गया, उन्हें सद्बुद्धि मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हर व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, इसके लिए डोनेशन देके बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों के। और वो बच्चे जो लायक होते हैं लेकिन जिनके पास डोनेशन के पैसे नहीं होते, वो रह जाते हैं। मेरे ख्याल से ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। शिक्षा इस देश की नींव है, और अगर नींव में ही भ्रष्टाचार होगा तो ये देश खोखला हो जाएगा।
इसलिए हमें तय करना होगा कि इस भ्रष्टाचार को हम किस तरह से खत्म करें, और हमें खत्म करना होगा ताकि ये देश सुंदर बने, नंबर 1 बने। खरे साहब को सद्बुद्धि आ गई, अब टप्पू का एडमिशन हो जाएगा बिना डोनेशन दिए एमके गांधी कॉलेज में। और यहाँ गोकुलधाम में क्या क्या हंगामे होते हैं ये आप ठाकुर के साथ देखते रहेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। यार मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी तो बैंड बज गई है। किसने बजाई तेरी बैंड? अरे मेरा गोगी पुत्र जिद करके बैठ गया है कि मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। गोगी पुत्र कह रहा है कि वो अकेला पड़ गया, टप्पू से ना कॉलेज जाएगी तो वो स्कूल नहीं जाके उनके साथ कॉलेज ही जाएगा। अरे तो सोडी गोगी को प्यार से समझाओ, ऐसे डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जा सकते। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। और स्टूडेंट तो तेरा है ना यार। कहते